नागपुर से एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, जहां स्वाधीनता ग्राम विकास एंड पीस फाउंडेशन ने भारत के पुनर्निर्माण का नया मॉडल पेश किया है। यह मॉडल गांव, कौशल्य और सामाजिक एकता को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है। भारत की प्राचीन व्यवस्था में गांव आत्मनिर्भर थे और हर व्यक्ति का कौशल अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। स्वाधीनता ग्राम विकास एंड पीस फाउंडेशन ने इसी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करने की अपील की है। संस्था का मानना है कि यदि बुलतेदारी जैसे कौशल आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया जाए तो सामाजिक एकता बढ़ेगी और आर्थिक विकास तेज होगा। वारकरी संप्रदाय जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब समाज एकजुट होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इसी मॉड्यूल के जरिए महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीसी भरतिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि एक समग्र समाज का निर्माण करना है। स्ट्रीट वेंडर्स के पास इन लोगों को मालूम है कैसे सामने वाले से पैसे निकालना। अगर मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताऊं, अगर हम लोग जब 25, 30, 40 साल पुरानी भी बात करूं और बम्बई में मरीन ड्राइव पे रहते थे, ओबेरॉय के सामने जो भिखारी होते थे और वो ये अरब के लोगों से बात करते थे, सर $1, ओनली $1, अपने से रुपये पैसे मांगेंगे मगर उसको मालूम है इनके पास डॉलर है। ये उनकी खासियत होती है। आप ग्रुप बना के बैठे हो, वो समझ जाएगा कि इस ग्रुप में कौन इम्पोर्टेंट आदमी है और उसको जाके परेशान करने लगेगा पैसे मांगने। वो पैसे नहीं भी देगा तो जो बाकी लोग हैं सुन रहे हैं वो अपनी जेब से निकाल के देंगे। ये कला जो है कि कस्टमर से कैसे लेना। अगर स्ट्रीट वेंडर्स को आप देखेंगे वो कितने को रुपये बोले, $100 का भी आइटम बोले, मगर वो असेस कर लेता है कि तुम्हारी जेब में कितने रुपए तुम देने तैयार हो और वो उतर के वहाँ तक आता है। कभी स्ट्रीट वेंडर को आप देखोगे नहीं कि उसने कस्टमर को जाने। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन वही है जो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उसको मटेरियल प्रोड्यूस करके दे और उसकी कीमत पे वो माल उसको दे। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जिसके अंदर बहुत बड़ी कला होती है वो अपनी कला का दाम खुद फिक्स कर लेता है, वो मार्केट प्राइस उसकी नहीं देखता और उसकी वो कला बिकती है। इसीलिए मार्केट प्राइस वही है जो कस्टमर देने तैयार है। जो व्यक्ति ये समझ गया वो व्यापार करे। फाउंडेशन का मानना है कि गांव को सशक्त किए बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। पारंपरिक कौशल्य को आधुनिक बाजार से जोड़कर रोजगार और आत्मनिर्भरता को दोनों को बढ़ाया जा सकता है। यह मिशन मुद्रा लोन और अलग अलग योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चलाई और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों को व्यवसाय मिलने की प्रावधान भी किया हुआ है। बट हम बात करें 80 करोड़ लोगों की। 80 करोड़ लोगों को तक अगर अपने को पहुंचना है तो हमें इसका एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा और ये इंटीग्रल पार्ट बनना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारे बलूतेदार हैं जो अलग अलग विभाजन में बटे हुए हैं, उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं और वो कार्य कर रही है, तो इनको अगर हमको कार्य देना है तो आज बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है उन लोग अपना काम छोड़ के जो छोटे छोटे व्यवसाय उसके अंतर्गत भी अपना काम कर रहे हैं। अगर आप छोटी सी बात सोचें तो कोली समुदाय का देखिए कि कोली समुदाय अपना कार्य कर रही है, जो स्टीमर्स को परवाने दे दिए तो उन लोग कार्य नहीं कर सकते और इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट ने स्टीमर्स के परवाने रद्द कर दिए, इसलिए कोली समुदाय को काम मिला और इसीलिए आज वह अपने सक्षम है, आर्थिक तरीके से सक्षम है। वैसे अगर आप देखा जाएंगे तो नावी कम्युनिटी के इश्यूज है तो आपको देखेंगे कि हर गली में हर कूचे में जो बहुत सारे सैलून्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। क्या ये रेगुलर जो सैलून वाले जो नावी कम्युनिटी जिनको भी काम करने की इच्छा है, वेदर दे आर एबल टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, क्योंकि ये आप समझते हैं कि
बहुत सारे जो यूनिकॉर्न की हम बात करते थे, यूनिकॉर्न डजंट गिव एनी स्पेशल सॉल्यूशन, दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन जो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए रहता है, जैसे कि ब्लिंकिट है। तो ब्लिंकिट क्या है, तो हमारे घर में इस तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट करनी है जिसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हर एक व्यक्ति को काम मिले। जब तक हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा नहीं, तब तक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना नामुमकिन है। कुल मिलकर यह पहल भारत के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विकास के बीच एक मजबूत सेतु बनाने का प्रयास है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता की नई दिशा में आगे बढ़ सकता है।